बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शानी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास बैटरी हो और इसके अम्पेयर वगैरह चेक करने हो तो इसके अम्पेयर कैसे किए जाएंगे, यानी कि डीसी अम्पेयर को कैसे मेजर किया जाता है डिजिटल क्लाइम मीटर की मदद से। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है। ये हमारे पास इस वक्त यूपीएस है और यूपीएस हमारा जो है चार्ज कर रहा है। अगर आपके पास डिजिटल क्लाइम मीटर है तो आपको कैसे पता चलेगा, आपने जो मीटर की मदद से मेजर करने हैं एम्पेयर, आपकी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही, तो इसका आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास डिजिटल क्लाइम मीटर होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये वाला डिजिटल क्लाइम मीटर है और बहुत ही कमाल का डिजिटल क्लाइम मीटर है। डिजिटल क्लाइम मीटर के ऊपर आपके पास मेंशन हर एक चीज रहती है। एसी का सिंबल जो होता है इस तरह का होता है, जो कि आप देख रहे हैं, ये वाला एसी का सिंबल है। और जो डीसी का सिंबल होता है वो अलग से सिंबल होता है। ये यहाँ पर आपको देख सकते हैं, अगर यहाँ पर विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी का सिंबल इस तरह से होता है। तो दोस्तों, अब आपने करना क्या है कि इस मीटर को आपने रोटेट करना है डीसी पर, ये यहाँ पर, ठीक है, 40 एम्पेयर की रेंज में। अब आपको रेंज का पता होना चाहिए कि आपके जो है एम्पेयर कितने होने चाहिए, कितने एम्पेयर होंगे। अगर आपका लोड बहुत ज्यादा है, 100 एम्पेयर से ज्यादा है, तो आप यहाँ पर 400 एम्पेयर तक इसकी एडजस्टमेंट है इस मीटर की। कुछ मीटर के अंदर 600 एम्पेयर तक भी आप मेजर कर सकते हैं। इस मीटर की जो एडजस्टमेंट मेजर करने की 400 एम्पेयर तक है, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारी बैटरी है इसकी 400 एम्पेयर तो नहीं है, इसके तो ये कुछ 17-18 एम्पेयर होते हैं। तो इसको हम 40 पर भी रख के चेक कर सकते हैं और 400 पर भी रख के चेक कर सकते हैं। अब आपने 400 यहाँ पर 40 पर रखनी है। कुछ मीटर होते हैं जहाँ पर ही एसी और डीसी दोनों चेक होते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट बटन दबाएंगे एसी हो जाएगा और यहाँ पर बटन दबाएंगे तो डीसी हो जाएगा। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 40 की रेंज में सेट किया, ये डीसी ही लिखा हुआ है पहले। अगर यहाँ पर आपको एसी लिखा हुआ नजर आए तो आपने सिलेक्ट वाला बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पर एसी लिखा हुआ आ जाएगा। इसके मदद से आप एसी एम्पेयर चेक करेंगे, फिर दोबारा से सिलेक्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर डीसी लिखा हुआ है, तो इसकी मदद से डीसी एम्पेयर सेट करेंगे और चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरह से क्लाइम मीटर को ओपन करेंगे और इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और जहां पर ये आपके मतलूबा एम्पेयर आ गए हैं 5.7 एम्पेयर, यानी कि ये बैटरी ले रही है। ठीक है दोस्तों, या ले रही है या दे रही है। इस वक्त हमने इसको बैकअप के मोड पर लगाया तो यहाँ से बैटरी से 5.7 एम्पेयर आउट हो रहे हैं। अगर हम इसको चार्जिंग पर लगाएं, चार्जिंग पर लगाने के बाद तो इसके एम्पेयर ये देखिए यहाँ पर 0 हो गए और कुछ ही देर में यहाँ पर इसके एम्पेयर आना शुरू हो जाएंगे। ये देखेंगे ऐसा ऐसा ये एम्पेयर बढ़ते चले जाएंगे और आपकी बैटरी जो है चार्जिंग की तरफ चली जाएगी। इस तरह से आप अपने जो है डीसी एम्पेयर मेजर कर सकते हैं। और एसी एम्पेयर मेजर करने के लिए आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर तो हो गए डीसी एम्पेयर जो होते हैं वो बैटरी वगैरह के चेक किए जाते हैं और डीसी सर्किट वगैरह के चेक किए जाते हैं। अब यह है एसी करने के लिए आपको यहाँ से बटन प्रेस करना पड़ेगा। बटन प्रेस कर लिया और यहाँ पर हम इसकी क्लाइंट के अंदर डालेंगे तो इस तार को यहाँ पर आपको एसी नजर आ गया, देखेंगे एसी 3.5 एम्पेयर। अगर मैं इसका लोड बढ़ाऊं, लोड बढ़ाकर फिर आपको एम्पेयर चेक करवाता हूं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं कुछ बल्ब आपको चला के दिखाते हैं तो यहाँ पर ऐसा ऐसा एम्पेयर बढ़ जाएंगे 0.6 और हम लगाते हैं और मजीद लोड, यहाँ पर ये देखेंगे एम्पेयर बढ़ गए 2.6 एम्पेयर, यानी कि एसी का लोड चल रहा है। तो इस तरीके से आप एसी और डीसी दोनों एम्पेयर चेक कर सकते हैं, मगर शर्त यह है आपके पास डिजिटल क्लाइम मीटर होना चाहिए और आपको एम्पेयर की रेंज का भी पता होना चाहिए कि इसकी रेंज कितनी है। अगर आपकी रेंज कम है और आप ज्यादा पर चेक कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके एम्पेयर ज्यादा है, रेंज कम की है, तो आपका मीटर जो है बजट देना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो है एम्पेयर की रेंज बहुत ज्यादा है और आपने सिलेक्ट कम की हुई है। ये दोस्तों, इस मदद से आप एसी और डीसी दोनों एम्पेयर चेक कर सकते हैं। इस मीटर का रिव्यू मैंने दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। फ्रिक्वेंसी कैसे चेक की जाती है, डायोड कैसे चेक किए जाते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, तमाम की तमाम चीजें इस मीटर के अंदर फंक्शन है और उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाके आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है
इसको लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे को भी दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।